हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 1 मार्च के करंट अफेयर्स जो कि बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपने अभी तक एग्ज़ाम ओरिएंटेड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा या फिर वीडियो आपको कैसी लगी। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको PDF चाहिए अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमित और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड 3.0। चलिए शुरू करते हैं। लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में प्रतिष्ठित माइकल एवं शीला हेल्ड पुरस्कार 2021 किस भारतीय गणितज्ञ को दिया गया है? तो ये दिया गया है निखिल श्रीवास्तव को। आज का सेशन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चेन्नई में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के दक्षिण क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किसने किया है? तो ये किया है निर्मला सीतारमण ने। केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य राज्य मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में आज यहां वर्चुअल माध्यम से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के चेन्नई स्थित क्षेत्रीय कार्यालय का शुभारंभ किया। इस वर्चुअल उद्घाटन समारोह में कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय में सचिव राजेश वर्मा, CCI के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता, CCI सदस्य डॉक्टर संगीता वर्मा और श्री BS बिश्नोई, CCI सचिव S घोष दस्तीदार और CCI के अधिकारी शामिल हुए। CCI के अध्यक्ष अशोक कुमार गुप्ता ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का स्वागत किया और CCI के चेन्नई कार्यालय के उद्घाटन के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि चेन्नई में क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना CCI के क्षेत्रीय मौजूदगी को मजबूत बनाने और अर्थव्यवस्था में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देने में अहम पक्षधारक होने के नतीजे राज्य के साथ करीब से जोड़कर एक संघीय नियामक के रूप में अपने कर्तव्यों को पूरा करने की दिशा में एक कदम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शीतकालीन खेलो इंडिया राष्ट्रीय खेल के किस संस्करण का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया है? तो ये किया गया सेकंड। दूसरा शीतकालीन खेलो इंडिया स्टार्ट हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गुलमर्ग में दूसरे खेलो इंडिया की शीतकालीन खेलों का उद्घाटन किया। वह वर्चुअल तौर पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस कार्यक्रम में शामिल हुए। PM मोदी ने कहा कि जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में यह अहम कदम है। 2 मार्च को ख़त्म हो रहे इन खेलों में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। मोदी ने वर्चुअल संबोधन में कहा, यह अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों में भारत की उपस्थिति दर्ज कराने और जम्मू कश्मीर को शीत खेलों का गढ़ बनाने की दिशा में एक कदम है। उन्होंने कहा, ये खेल एक भारत एक श्रेष्ठ भारत के संकल्प को मजबूत करेंगे। मुझे बताया गया है कि इस बार प्रतियोगियों की संख्या दोगुनी हो गई है। यह शीतकालीन खेलों के प्रति लोगों के बढ़ते रुझान का संकेत है। इन खेलों में अल्पाइन स्काइंग, नॉर्डिक स्काई, स्नोबोर्डिंग, स्काई पर्वतारोहण, आइस हॉकी और आइस स्केटिंग शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बन गया है? तो ये बना है चंडीगढ़। चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर हैं विजेंद्र पाल सिंह और यहाँ की राजधानी है चंडीगढ़। चंडीगढ़ किसी व्यक्ति के कार्बन फुटप्रिंट का पता लगाने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन कार्बन वॉच लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। हालांकि इस ऐप को सभी के द्वारा एक्सेस किया जा सकता है, लेकिन चंडीगढ़ में रहने वाले लोगों का विस्तृत अध्ययन संकलित करने के लिए विशेष विकल्प है। इस ऐप सकता है। कार्बन फुटप्रिंट विशेष रूप से मानव गतिविधि द्वारा वातावरण में जारी ग्रीन हाउस गैसों, विशेष रूप से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है। जैसे ही कोई भी व्यक्ति इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा तो उन्हें 4 कैटेगरी जल, ऊर्जा, अपशिष्ट, उत्पाद और परिवहन की जानकारी इसमें भरनी होगी। ऊर्जा कैटेगरी में घर में हर महीने खपत होने वाली
बिजली इकाइयों, मासिक बिल आदि और सौर ऊर्जा के उपयोग के बारे में विवरण देना होगा। अपशिष्ट कैटेगरी में व्यक्ति को अपने हिस्से और उनके परिवार पर उत्पन्न कचरे के बारे में सूचित करना होगा। परिवहन कैटेगरी में व्यक्ति को परिवहन के मोड के बारे में सूचित करना होगा। 4 पहिया वाहन, 2 पहिया साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड एनजीओ दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया है 27 फरवरी को। एनजीओ के महत्व को समझाने और विश्व भर के एनजीओ में काम करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विश्व एनजीओ दिवस मनाते हैं। विश्व भर में हर साल 27 फरवरी को वर्ल्ड एनजीओ डे मनाया जाता है। यह दिवस एनजीओ के महत्व को समझाने और विश्व भर के एनजीओ में काम करने वाले उन लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है जो लोगों और जीवों के हित के लिए कार्यरत हैं। पहली बार इस दिन को 27 फरवरी 2014 को वर्ल्ड एनजीओ डे के रूप में मनाया गया था। एनजीओ का मतलब है नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी गैर सरकारी संगठन। ये संगठन सरकार के साथ पंजीकृत होते हैं। ये अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करते हैं। इनका काम है ज़रूरतमंदों की मदद करना। कुछ एनजीओ इंसानों की मदद के लिए तो कुछ जीवों की बेहतरी के लिए कार्य करते हैं। ये मदद करने के लिए किसी से किसी भी तरह का शुल्क नहीं वसूलते हैं। लोगों और जीवों की मदद के लिए सरकार इन एनजीओ को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे वे समाज की बेहतरी के लिए अच्छे से अच्छा कार्य कर सकें। विश्व एनजीओ दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को एनजीओ के महत्व को समझाना और विश्व भर के एनजीओ में काम करने वाले उन लोगों को प्रोत्साहित करना है जो लोगों और जीवों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ये दिन एनजीओ संस्थापकों, कर्मचारियों, सदस्यों, समर्थकों और स्वयंसेवियों को सम्मानित करने का अवसर भी प्रदान करता है। साथ ही अन्य लोगों को एनजीओ से जुड़ने और ज़रूरतमंद लोगों एवं जीवों की मदद करने के लिए भी प्रेरित करता है। एक दूसरों के साथ एनजीओ से जुड़े ज्ञान और अनुभव को साझा करने के लिए भी ये दिन मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्राप्त करेगा? तो ये मिलेगा नरेंद्र मोदी को। ये हैं नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले सप्ताह वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन में सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री सेरावीक कॉन्फ्रेंस 2021 को संबोधित करेंगे। यह सम्मेलन डिजिटल तरीके से 1 से 5 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक IHS मार्केट ने यह जानकारी दी। इस सम्मेलन के नामी वक्ताओं में पर्यावरण के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के विशेष दूत जॉन कैरी, बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सह संस्थापक और ब्रेक थ्रू एनर्जी बिल गेट्स के संस्थापक और सऊदी अरामको के अध्यक्ष एवं CEO अमीन नासेर होंगे। IHS मार्केट के उपाध्यक्ष और कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डेनियल येरगिन ने कहा, हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की भूमिका पर दृष्टिकोण जानने के लिए उत्सुक हैं। उनकी प्रतिबद्धता के लिए प्रधानमंत्री को सेरावीक वैश्विक ऊर्जा एवं पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित करते हुए प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आर्थिक विकास, गरीबी घटाना और नए ऊर्जा भविष्य के पथ पर आगे बढ़ते हुए भारत वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के एक केंद्र के तौर पर उभरा है और वैश्विक ऊर्जा पहुंच सुनिश्चित करते हुए अच्छे भविष्य के लिए जलवायु परिवर्तन संबंधी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उसका नेतृत्व महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये मनाते हैं 28 फरवरी को। भारत में सन 1986 से प्रतिवर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। प्रोफेसर CV रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन ने सन 1928 में कोलकाता में इस दिन एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की जो रमन प्रभाव के रूप से प्रसिद्ध है। रमन की यह खोज 28 फरवरी 1930 को प्रकाश में आई। इस कारण 28 फरवरी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस कार्य के लिए उनको 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस दिवस का मूल उद्देश्य विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित करना,
विज्ञान के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए प्रेरित करना तथा विज्ञान एवं वैज्ञानिक उपलब्धियों के प्रति सजग बनाना है। इस दिन विज्ञान संस्था, प्रयोगशाला, विज्ञान अकादमी, स्कूल, कॉलेज तथा प्रशिक्षण संस्थानों में वैज्ञानिक गतिविधियों से संबंधित प्रोग्रामों का आयोजन किया जाता है। रसायनों की आणविक संरचना के अध्ययन में रमन प्रभाव एक प्रभावी साधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अट्टुकल पोंगला उत्सव किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है केरल में। केरल के चीफ मिनिस्टर हैं पिनराई विजयन, गवर्नर हैं आरिफ मोहम्मद खान और राजधानी है तिरुवनंतपुरम। अट्टुकल पोंगल मनाया गया है। अट्टुकल पोंगल एक 10 दिवसीय त्यौहार है जिसे अट्टुकल मंदिर, तिरुवनंतपुरम, केरल में मनाया जाता है। इस दिन अट्टुकल देव की पूजा की जाती है। साथ ही मंदिरों में लाखों भक्त इकट्ठा होते हैं और हर्षोल्लास के साथ यह त्यौहार मनाते हैं। यह केरल में प्रत्येक वर्ष अट्टुकल भगवती मंदिर में महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल हर साल मलयालम महीने के मकरम या कुंभम के कार्तिकेय तारे पर शुरू होता है और रात में कुर्तीर्थ नाम ऐसे हैं कि पढ़ना भारी हो जाता है। बिल्कुल इसे पढ़ लेना, रात क्या लिख रहा है के रूप में मनाया जाता है। अट्टुकल पोंगल दुनिया का सबसे बड़ा महिला उत्सव है। इस दिन अनुष्ठान करने के लिए महिलाएं बड़ी संख्या में एकत्र होती हैं। इस दिन शहर की सड़कें श्रद्धालुओं से भर जाती हैं। इस दिन महिलाएं अट्टुकल देवी की मिट्टी के बर्तन में मिठाई अर्पित करती हैं। इस दिन महिला मिट्टी के बर्तन में चावल से बना भोजन बनाती हैं और इसे माँ को अर्पित करती हैं। इस त्यौहार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है क्योंकि ये महिलाओं का सबसे बड़ा त्यौहार है। याद रखना, ये मेन चीज़ है कि इस त्यौहार को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया हुआ है। यह त्यौहार अट्टुकल भगवती मंदिर में मनाया जाता है। यहाँ की मुख्य देवी कन्नकी। इन्हें भद्रकाली के रूप में भी जाना जाता है। भद्रकाली और कन्नकी देवी का एक नाम देवी अट्टुकलम्मा भी है। मान्यता है कि इस 10 दिवसीय उत्सव पर अट्टुकल मंदिर में वो मौजूद रहती हैं। राज्य पांड्या पर कन्नकी की जीत का जश्न मनाने के लिए भक्त देवी की आराधना करते हैं। एक अन्य कथा के अनुसार अट्टुकल देवी भद्रकाली हैं जो भगवान शिव की तीसरी आंख से क्वेश्चन है, OLX ऑटोज का नया ग्लोबल CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है गौतम ठाकुर को। ये हैं गौतम ठाकुर। क्लासिफाइड मार्केट प्लस प्लेटफॉर्म OLX ग्रुप ने गौतम ठाकुर को OLX ऑटो के वैश्विक CEO के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। ठक्कर 15 मार्च 2021 से इस पद को ग्रहण करेंगे। ठक्कर मतलब ठाकुर, और पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कर्मचारियों के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का नेतृत्व करेंगे और US OLX ऑटोस अमेरिका, एशिया और अफ्रीका के 500 से अधिक निरीक्षण केंद्रों के अलावा ऑनलाइन डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का संचालन कर रहा है। प्रत्येक वर्ष 3 लाख वाहनों का निरीक्षण और 1,30,000 वाहन लेन देन को सक्षम करना। ठक्कर पूरे एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और अमेरिका में 4,000 से अधिक कर्मचारियों के कार्यबल के साथ एक विश्वव्यापी संगठन का नेतृत्व करेंगे। OLX ग्रुप के CEO मार्टिन स्टेबवेवर ने एक बयान में कहा, मैं OLX ऑटो के ग्लोबल CEO के रूप में गौतम का स्वागत करते हुए बहुत खुश हूँ। वह एक असाधारण सामान्य प्रबंधन ट्रैक रिकॉर्ड, मजबूत ग्राहक अभिविन्यास, गहन बाजार अनुभव और एक वैश्विक पदचिह्न पर अग्रणी और प्रेरणादायक टीमों सहित इस रोमांचक अवसर के लिए क्षमताओं का एक अनूठा सेट है। इसे पढ़ लेना, आगे क्या चीज़ में लिख रहा है। जो भी इसमें जानकारी हो जरूरी याद करना। एक नॉर्मल जानकारी के मैंने इतना दिया है कि आपको अगर इसके बारे में जानना है तो आपको मिल जाए, ठीक है। ये तो क्वेश्चन मेन है, क्वेश्चन पढ़िए और थोड़ी सी जानकारी, थोड़ी एक्स्ट्रा जानकारी इसलिए दी है कि हाँ आगे तक के लिए कोई प्रॉब्लम ना आए, अच्छी तरह आप जान पाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने बजट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये किया है गुजरात ने। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत और यहाँ की राजधानी है गांधीनगर। गुजरात सरकार का वर्ष 21-2022 बजट मोबाइल ऐप के जरिए विधानसभा में पेश होगा। उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने शुक्रवार को ऐप
की जानकारी कराते हुए बताया कि विधानसभा के इस सत्र में सरकार के इस प्रयास से 55 लाख पेज की बचत होगी। राज्य सरकार के प्रवक्ता एवं वित्त मंत्री नितिन पटेल ने बताया कि डिजिटल भुगतान डिजिटल गुजरात के सपने को साकार करने के लिए अब सरकार का बजट भी मोबाइल ऐप के माध्यम से पेश किया जाएगा, ताकि नागरिकों को यह आसानी से उपलब्ध हो सके। गुजरात बजट एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगी। इसमें सरकार के 27 विभागों के दस्तावेज, वर्ष 2021-22 के बजट के 2 खंड, बजट से संबंधित समाचार, हेडलाइंस तथा खास बिंदु गुजराती व अंग्रेजी भाषा में उपलब्ध होंगे। उन्होंने बताया कि बजट दस्तावेज से जुड़े 73 तरह के दस्तावेजों में 55,17,305 पेज की छपाई होती थी, जिसमें से अब 20% पेज की ही छपाई होगी। गौरतलब है कि केंद्र सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना बजट मोबाइल ऐप के जरिए पेश किया था। ठीक है, बाकी आप इसमें पढ़ सकते हैं क्या क्या लिख रहा है। संयुक्त राष्ट्र का सहायक महासचिव किस भारतीय को नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है लीगिया नोरोन्हो। ठीक है, ये है लीगिया नोरोन्हो। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतेरेस ने भारतीय अर्थशास्त्री लीगिया नोरोन्हो को संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय में सहायक महासचिव एवं प्रमुख नियुक्त किया है। नोरोन्हो अपने भारतीय सहयोगी एवं अर्थशास्त्री सत्या त्रिपाठी की जगह लेंगी। गुतेरेस ने बृहस्पतिवार को को लेकर उनका आभार जताया। नोरोन्हो एक अर्थशास्त्री हैं और उन्हें धारणीय विकास के क्षेत्र में 30 साल का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। उन्होंने 2014 से नैरोबी में यूएनईपी के आर्थिक विकास में बतौर निदेशक काम किया है। यूएनईपी से जुड़ने से पहले नोरोन्हो नई दिल्ली में द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट में कार्यकारी निदेशक और संसाधन नियमन और वैश्विक सुरक्षा अनुभाग की निदेशक भी रह चुकी हैं। अगर आप इस वाला क्वेश्चन का जवाब देना है आपको कमेंट्स में। हाल ही में भारतीय जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऐसे ही अच्छे करंट अफेयर के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू।